नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में। आयुष विभाग में कुछ परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के थ्रू निकली हुई है। आयुर्वेदिक फिजिशियन के लिए भी है, होमियो के लिए भी है और सिद्धा के लिए भी कुछ पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इसी तरह की जानकारी से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है और जानकारी के लिए वो है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बहुत सी वैकेंसियों की जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी नंबर दिया हुआ है, यूपीएससी के थ्रू है ये, ठीक है। तो 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। 4 पोस्ट हैं आयुर्वेदिक फिजिशियन के। रिजर्वेशन की देखी जाए तो अनरिजर्व में 3 है और एसटी में 1 है। पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 10 का है इसमें, और इसमें एनपीए भी मिलेगा आपको, ठीक है। सेंट्रल की है ये, तो इसमें एनपीए भी आपको मिलेगा। एज 35 ईयर फॉर अनरिजर्व एंड 40 ईयर फॉर एसटी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक डिग्री आयुर्वेदा की होनी चाहिए आपके पास। आगे आपको बताया गया कि सेंट्रल रजिस्टर में या तो स्टेट रजिस्टर में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। इनरोलमेंट होना चाहिए आपका सेंट्रल या स्टेट रजिस्ट्रेशन, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं ड्यूटीज क्या है इसमें। टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट इन ओपीडी और आईपीडी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिट ऑफ विच ही सी पट इन चार्ज। टू अटेंड हेल्थ कैंप्स मेलाज ऑर्गेनाइज बाई एनडीएमसी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यही सारे काम हैं आपके पास। टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द डायरेक्टर आयुष फ्रॉम टू टाइम, ठीक है। आयुष से रिलेटेड जो भी आपको काम है वो करने होंगे। पोस्ट की बात की जाए तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि पोस्ट इज परमानेंट एंड आयुष कैडर ऑफ एनडीएमसी ग्रुप ए, ठीक। हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में है। एनी अदर कंडीशन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड व्हाट्स एवर इज प्रोहिबिटेड फॉर विच नॉन प्रैक्टिस अनाउंस एनपीए इज अलाउड, ठीक है। बताया जा रहा है कि आपको एनपीए मिलेगा तो प्राइवेट प्रैक्टिस बना है इसमें, ठीक है। एनपीए आपको मिलेगा। तो ये बात रही आपकी जो आयुर्वेद फिजिशियन की निकली हुई है पोस्ट, उसके लिए। नीचे देखेंगे तो होमियो के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी आई हुई है, 4 वैकेंसी उसमें भी है। 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन, और वो भी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल में है, ठीक। आगे आप देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व में 1 है, ओबीसी में 2, एसटी में 1। पे स्केल और जो है वो सारी चीज़ें जैसे आयुर्वेद फिजिशियन में था वही है, एज की भी वही है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 38 बता दिया गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी में, और आपका सेंट्रल या स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ड्यूटीज़ की भी बात की जाए तो सेम जैसे आयुर्वेद फिजिशियन की है वैसे ही है कि डायग्नोसिस और ट्रीट पेशेंट ओपीडी और आईपीडी में, ठीक है। आप इंचार्ज अगर होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम आपको होगा, मेला भी लगाने के लिए पूरा जा सकता है, और टाइम टू टाइम पे जो भी आयुष से रिलेटेड जो भी आपको ड्यूटीज़ मिलेंगे उन्हें परफॉर्म करना रहेगा। और ये भी पोस्ट क्या है, परमानेंट है, ठीक। और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल।
इसमें भी आपको एनपीए मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। 4 वैकेंसी जो है मेडिकल ऑफिसर सिद्धा इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी में, तो ये पौंडीचेरी में है, ठीक है, जो सिद्धा के लिए निकला है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर सिद्धा। तो जो सिद्धा के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 3 अनरिजर्व में है और एक है ओबीसी में। पे स्केल सेम है, 10 है, एज भी वही है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका सिद्धा का डिग्री होनी चाहिए और इनरोलमेंट होना चाहिए सेंट्रल या पोस्ट ये भी क्या है, परमानेंट है, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड। हेडक्वार्टर इसका भी पांडिचेरी है। तो ये पोस्ट की बात हो गई और जनरल इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस में लिखा गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सेलेक्टेड थ्रू वेबसाइट टू एबव पोस्ट फ्रॉम। इन्होंने बताया कि 14/6 से आप वेबसाइट पे देख सकते हैं upsconline.gov.in पे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 3/7 दिया गया है। लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन, ये 4 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने फॉर्म भर दिया है। आगे लिखा गया है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन होने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड भी हो सकता है। Date for the interview on which the shortlisted candidates are required to bring the print out their online application along with other document at UPSC shall be entitled separately. Headquarter, probation, citizenship, तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जो मेन थी इंफॉर्मेशन वो बताया गया। The candidate should therefore mention all his her qualification and experience in the relevant field over and above the minimum qualification. The category-wise minimum level of suitable interview, irrespective of whether the selection is made only by interview. Selection is made only by interview or by recruitment test and followed by interview. Will be unreserved EWS 50 marks, OBC 45 और एप्लीकेशन फीस देखी जाए तो इसमें वही है, कैंडिडेट who are exempted to required to pay 25 rupees और बस 25 रुपीज़ है। और एसटी और एससी के लिए नो फीस है। और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कंसेशन इन एज के लिए। तो कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो हमने आपके साथ साझा की और आगे देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट upsconline.gov.in पे। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड वुड बी नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समरली रिजेक्टेड, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको करना है। फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड, ठीक है, 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ वाज टेकन क्लियरली मेंशन्ड ऑन फोटोग्राफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला नाम और डेट दोनों ही उस पर मेंशन रहे। कैंडिडेट फेस शुड बी थ्री फोर्थ ऑफ द स्पेस इन द, मतलब 3 से 3/4 हिस्सा फेस का होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ शुड बी कलर क्लियर एंड कंटिन्यूअस टोन क्वालिटी हैविंग फुल फेस। ठीक है, फोटो बढ़िया हो। आगे देखा जाए तो इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑल द क्लेम्स मेड बाय देम एप्लीकेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ एक्सपीरियंस डिजायरेबल एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की हो गई, रेस्पेक्टिव अपलोड मॉड्यूल 2 MB अपलोड अदर डॉक्यूमेंट, पे स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री है वो फॉर्म भरते समय से पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट में लिखा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। ईमेल जो है आपका करेक्ट और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी कमीशन आपके थ्रू जो भी आपके वो मैसेज आएगा वो मेल के थ्रू ही आएगा। इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी emailed in due course to the candidate in their registered email ID and will also be posted on the website of the commission। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हैं। Candidates shortlisted for the interview on the basis of information provided in the online application submitted by them will be required to send self-attested photocopy of document relevant in the support of the claim made by in the application as the when demanded by the commission। इंफॉर्मेशन जो भी हो सही हो वही आपको भरना है, नहीं तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। The printout of the online application and following original document certificate along the self-attested copy and other items specified in the summon letter of interview to produce at the time of interview। ठीक है, ओरिजिनल भी ले जाना है, प्रिंट आउट भी ले जाना है, और उसका जो एप्लीकेशन भरेंगे वो भी। तो ये पूरी PDF ही है। अगर किसी को इच्छुक होगा तो हमारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आके आप ये ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और इसी तरह की जानकारी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।